सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं? क्योंकि संज्ञा मैंने पढ़ा दिया है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम में लाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर ये दो लड़कियां हैं, आपस में बातचीत कर रही है, तो इस तरह से इन वाक्यों को देखिए। प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? प्रिया बोली, माँ, प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़े होकर तैराक बनेगी। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो इस तरह से देखो, इस वाक्य में बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, प्रिया शब्द का प्रयोग, जबकि इसका सही वाक्य क्या होना चाहिए? प्रिया गुंजन की सहेली है। वह मुंबई में रहती है। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? वह बोली, माँ, मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनूंगी। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। अब देखो, ऊपर जो ये वाक्य थे, इसमें बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग हो रहा था और बोलने में, यानी पढ़ने और बोलने में वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब इसी वाक्य को हम देखो, यहाँ पर पढ़ा हमने, तो ये हमें पढ़ने में अच्छा लगा। तो प्रिया की जगह देखो, वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, वह, मुझे, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि प्रिया तो संज्ञा शब्द हो गया और प्रिया के स्थान पर जो हमने ये वह, उसे, उसने, ये शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर काम में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये देखो, इसमें विशेष क्या है? हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उनकी सूची देखो। इस तरह के ये सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैं से क्या हुआ? मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू से तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, आपने, वह, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, यह, इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने, किस, किसे, किसने, जिस, जिसे, जिन्हें, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, और ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम से भाषा सुंदर बनती है। धन्यवाद।